जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, झारखंड सीजीएल पेपर 2 हिंदी में हमें कवि परिचय पढ़ना है और उसमें से हमने जो है लास्ट क्लास में विद्यापति, कबीर और सूरदास जी का पढ़ रखा है। अभी हमें पढ़ना है तुलसीदास, बिहारी, रसखान और भूषण का। इसके साथ ही हम MCQ लगाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते। तुलसीदास, बांदा, उत्तर प्रदेश, 1532 में जन्म हुआ, 1623 में उनकी मृत्यु हुई थी। तुलसीदास का जीवन परिचय एक शब्द में। नाम था गोस्वामी तुलसीदास, उपनाम था मानस का हंस, पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था हुलसी, वहीं पत्नी का नाम था रत्नावली। जन्म स्थान राजापुर, बांदा। जन्म हुआ था 1532 में, मृत्यु हुई थी 1623 में। गुरु थे नरहरि दास। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या रही है? श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। भाषा अवधी और ब्रजभाषा में। जन्मकाल भक्तिकाल के समय। तुलसीदास का जीवन परिचय अब हम देखेंगे। तो जीवन परिचय, तुलसीदास जी का जन्म जो है 1532 में राजापुर गांव में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित है, यानी चित्रकूट में। तो कुछ जो विद्वान हैं उनका मानना था कि तुलसीदास जी का जन्म जो है एटा जिले के सोरो नामक गांव में हुआ था। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता हुलसी थी। इनका जन्म लेके एक दोहा बहुत फेमस है, 1554 विषय कालिंदी के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी धरेव शरीर। अब तुलसीदास जी का बाल्यकाल देख लेते हैं। तो बाल्यकाल में इनके पास बहुत सारी आपदाओं, इनका जो लाइफ है बीता है, बाल्यकाल बचपन आपदाओं में। भिक्षुक जो भी परिवार से उत्पन्न होने के कारण बालक तुलसीदास को वही साधन अंगीकृत करना पड़ा, यानी भिक्षा मांगते थे। कठिन आर्थिक संकट था, उससे गुजरते हुए परिवार में नए सदस्य का आगमन हर्षजनक नहीं माना, क्योंकि वो लोग खुद भिक्षा मांग के खाते थे। तो भिक्षा मांगने में उतना तो रहता नहीं है, तो कोई नया सदस्य भी आए तो एक टाइप से वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, तो उतना खुशी नहीं माना गया। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता जो है इनका त्याग कर दिया था। ठीक है, कोई खराब नक्षत्र था जिसमें इनके जन्म हुआ था, इसलिए इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। तुलसीदास की मुलाकात जो है नरहरि दास से हुई। तुलसीदास का पालन पोषण भी बाबा नरहरि दास ने ही किया और इनके गुरु भी हुए। गुरु के शास्त्र ज्ञान लिए और ये काशी आ गए। गुरु से शास्त्र ज्ञान लेने के लिए ये बाद में काशी गए। तुलसीदास की मृत्यु 1623 में हुई, काशी के 80 घाट पर हुई थी और इनकी मृत्यु के संदर्भ में भी एक दोहा प्रचलित है। क्या नाम है? संबत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। विवाह और वैराग्य जीवन। तो काशी में जो है इन्होंने परम विद्वान महात्मा से, सनातन जी से वेद वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण, ये सब का ज्ञान उन्होंने पाया था। और 29 साल की आयु में तुलसीदास जी का विवाह हुआ था एक सुंदर कन्या रत्नावली के साथ। तुलसीदास अपनी पत्नी से जो है बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी मायके चली गई थी, तो इनको अपनी पत्नी की याद आ रही थी। तो आंधी तूफान का सामना करते हुए भी आधी रात को वो ससुराल पहुँचे, लेकिन इस तरह आधी रात को पहुंचना पत्नी को अच्छा नहीं लगा। इस पर रत्नावली ने उनकी भर्त्सना की। अस्थि चर्म मैं देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम माँ, होती न तो भवभीति। तो विवाह और वैराग्य जीवन हमने देखा। अस्थि चर्म में देह मम, तामे ऐसी प्रीति, जैसी जो श्री राम माँ, होती न तो भवभीति। ठीक है, अब साहित्य में स्थान देखेंगे। एक्चुअली इसकी स्टोरी कुछ ऐसे ही है कि तुलसीदास जी जो है अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी पत्नी जो है एक दिन अपने मायके चली जाती है, तो उनका जो है उनको अपनी पत्नी बहुत याद आती है। तो वो रात को जो है निकल जाते हैं पत्नी से मिलने के लिए, उसके मतलब पत्नी के मायके जाने के लिए। तो उनको क्या है कि वहाँ पे तूफान आता हुआ रहता है और लगभग सभी लोग जो है वहाँ पर, कोई नाव वगैरह कुछ नहीं रहता है और उनको जाना रहता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि एक पानी में तैरता हुआ एक लाश होता है, उसको पकड़ के वो पार हो जाते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ से जब अपने ससुराल में पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक सांप के सहारे से जो है वो उनके
उनकी पत्नी के रूम में वो जाते हैं। तो जब अपनी पत्नी को ये बात वो बताते हैं, उनकी पत्नी देखती है तो सरप्राइज़ हो जाती है, और उसके बाद फिर वो उनको ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो पत्नी जो है उसी में उनको डांट लगाती है और उनको कुछ ऐसा कहती है कि जिसके बाद वो घर संसार छोड़ के वैराग्य का जीवन अपना लेते हैं, और वहीं समय से जो है उनका अलग ही रूप होता है। तो चलिए देखते हैं। तो पत्नी का डांट सुनना उन्हें अच्छा नहीं लगता है और वो घर संसार छोड़ के बैराग ले लेते हैं। श्री राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगते हैं। उनकी पत्नी उस समय ये बात बोली थी उनको कि जितना प्रेम आप हमसे करते हैं, और हम एक जो है एक हाड़ मांस का एक मतलब एक मनुष्य हैं, तो उससे जो आप इतना प्रेम करते हो, उतना अगर भगवान से अगर आप प्रेम करने लगो तो शायद भगवान खुद आपसे मिलने लगे, ठीक है, मिलने आ जाएंगे। तो ये चीज़ उनको जो है लग जाता है और उनको फील करा देता है कि वो जो है बात तो सही है। तो वहीं से जो है वो घर संसार छोड़ के बैराग अपना लेते हैं। तो श्री राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगते हैं। तुलसीदास ने अपनी सबसे प्रचलित ग्रंथ श्री रामचरितमानस को काशी में ही लिखा। इन्होंने अपने अधिकांश रचनाएं काशी, चित्रकूट और अयोध्या में ही लिखी है। इन्हें यदि काव्य रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया है। अब तुलसीदास जी की रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन प्रामाणिक में अगर बात किया जाए तो 12 ग्रंथ ही माने जाते हैं, जिसमें से रामचरितमानस जो है मुख्य है। देखते हैं कौन कौन सी रचना है। रामचरितमानस, रामलला नछू, बरवाई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्णा गीतावली, गीतावली, साहित्य रत्न, दोहावली, वैराग संदीपनी और विनय पत्रिका। तो ये 12 हो गए, ठीक है। तो ये हमने तुलसीदास जी का देखा। अब हम कौन सा देखेंगे? बिहारी लाल, ग्वालियर 1595 से लेकर 1663 ईस्वी। कवि पर बिहारी लाल का जीवन परिचय देखते। नाम था बिहारी लाल है। जन्म क्या? 1603 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर गांव ग्वालियर। मृत्यु हुई थी 1663 में। पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे। शिक्षा ग्वालियर में काव्य शास्त्र की शिक्षा हुई थी। आश्रय कहाँ? तो राजा जयसिंह के दरबार। रचना बिहारी सतसई। रचना के विषय थे श्रृंगार, भक्ति, नीति परक दोहे, भाषा ब्रज। शैली की बात करें तो मुक्तक, समाज शैली। उपलब्धि गागर में सागर भरने की प्रतिभा। अब इनके जीवन परिचय देखते हैं। कवि बिहारी का जन्म जो है 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे, और बचपन में ही अपने पिता के साथ ये ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। यहीं पे आचार्य केशव दास ने इन्हें काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और काव्य शास्त्र में पारंगत हो गए इस तरीके से। तो ये माथुर चौबे कहे जाते थे बिहारी लाल। बचपन बुंदेलखंड में बीता। युवावस्था में अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुधर मथुरा बसी ससुराल। बिहारी जी को अपने जीवन में अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत ही कटु अनुभव का गुजरना पड़ा। फिर भी हिंदी साहित्य को इन्होंने काव्य रूपी अमूल्य रत्न प्रदान किया है। बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि माने जाते हैं। बिहारी जो हैं वो जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि माने जाते। कहा जाता है कि जयसिंह नई रानी का प्रेम बस में होकर राजकाज के प्रति अपने दायित्व भूल गए थे। तब बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिखकर भेजा था। जो राजा जयसिंह था, ऐसा बोला जाता है कि राजा जयसिंह जो था अपनी नई रानी के प्रेम में इतना खो गया था कि राजकाज के प्रति अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरे तरीके से भूल गए थे। तब बिहारी जी ने उन्हें एक दोहा लिखकर भेजा था। क्या लिखा था? नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं बिकासु इहीं काल, अली कली ही 100 बिंधियो, आगे कौन हवाल। इसी से प्रभावित होकर उन्होंने राजकाज में फिर से रुचि लेना शुरू कर दिया और राज दरबार में आने के बाद उन्होंने बिहारी को सम्मानित भी किया। आगरा आने पर बिहारी जी की भेंट रहीम से हुई। 1662 ईस्वी में बिहारी जी ने
सौ बिहारी सतसईस की रचना की। इसके बाद बिहारी जी का मन काव्य रचना से भर गया और ये भगवान की भक्ति में लग गए। 1663 ईस्वी में ये रस सिद्ध कवि पंचतत्व में मतलब 1663 में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम देखेंगे साहित्यिक परिचय। बिहारी जी ने 700 से अधिक दोहों की रचना की जो अलग अलग विषय और अलग अलग भाव पर आधारित है। एक एक दोहे में गहन भाव का इनका जो है, इनके दोहों को अगर जैसे पढ़ते हैं तो इसमें गहन भाव का पता चलता है, अभिव्यक्ति की है। बिहारी जी ने श्रृंगार, भक्ति, नीति, ज्योतिष, गणित, इतिहास तथा आयुर्वेद सभी विषयों पर दोहे की रचना की है। श्रृंगार संबंधी दोहे में अपनी सफल एवं सशक्त भाव व्यक्ति के लिए विशिष्ट समझे जाते हैं। इन दोहों में संयोग एवं वियोग के मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। बिहारी जी की दोहों में नायिका, भेदभाव, विभाव, अनुभाव, रस, अलंकार सभी दृष्टि से विस्मयजनक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। कविताओं में श्रृंगार रस का अधिकाधिक प्रयोग देखने को मिलता है। कृतियाँ, रचनाएं देखते, बिहारी सतसई जो है बिहारी जी की एकमात्र कृति है, जो बिहारी जी का जो मुक्तक शैली में रचित बिहारी जी की एकमात्र कृति है और इसमें 723 दोहे हैं बिहारी सतसई में। गागर में सागर की संज्ञा दी गई है बिहारी सतसई को और बिहारी जी ने रचनाएं बहुत कम लिखी है, फिर भी विलक्षण प्रतिभा के कारण इन्हें महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। भाषा शैली की बात करें तो इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा साहित्यिक होने के साथ साथ मुहावरेदार भी है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। इस शैली के अंतर्गत ही इन्होंने समाज शैली का विलक्षण प्रयोग भी किया है और दोहे जैसे छंद को सशक्त भावों से इन्होंने भर दिया है। अब हिंदी साहित्य में स्थान देखें तो ये रीतिकाल के अद्वितीय कवि हैं। बिहारी जी जो हैं वो रीतिकाल के अद्वितीय कवि हैं। परिस्थिति से प्रेरित होकर इन्होंने जिस साहित्य का सृजन किया वह साहित्य की अमूल्य निधि है। बिहारी के दोहे रस के सागर हैं, कल्पना के इंद्रधनुष हैं, वह भाषा के मेघ हैं। ये हिंदी साहित्य की महान विभूति हैं जिन्होंने अपनी एकमात्र रचना के आधार पर हिंदी साहित्य जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। कई कवियों ने इनके दोहों पर आधारित अन्य छंदों की रचना की है। इनके दोहे सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। इनके दोहे में देखें सबसे प्रसिद्ध दोहा है कविवर बिहारी लाल का जीवन परिचय। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। पुस्तकें हैं बिहारी सतसई, दूसरा है बिहारी के दोहे, तीसरा है बिहारी लाल के 25 दोहे। काव्य के हैं तो माही सरोवर सौरभ लय पहला, दूसरा है यह आजू बसंत समाओ, तीसरा है बौरसरी मधुपान छकियो, चौथा है नील पर कटी तट, पांचवा है जानत नहीं लागी मैं, छठा है गही सरोवर सौरभ लय, सातवां है केसरी से बरन सुबर, आठवां है उड़ी गुलाल घूंगर भई, नौवां है पावस ऋतु वृंदावन की, 10वां है रतनारी हो भारी आखड़िया, 11वां हो गया हो झालो देछे रसिया नागरपना, 12 है मैं अपनाओ मन भावन लीनो, 13वां है 100 किए ढर कहो से नैन बिरहानल दा दहपन ताप। ये हो गया। अब हम देखेंगे किनका, रसखान जी का देखेंगे। नाम था रसखान, मूल नाम था सैयद इब्राहिम। जन्म 1533, जन्म स्थान दिल्ली, मृत्यु 1618। मृत्यु का स्थान ब्रज, भक्ति कृष्ण भक्ति। गुरु थे गोस्वामी विठल दास जी। उपलब्धि की बात करें तो रसखान संज्ञा की उपाधि मिला था। ठीक है। कृतियाँ, सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका। भाषा ब्रज। साहित्य में योगदान, कृष्णा भक्ति का काव्य में अत्यंत मर्मिक चित्रण और रस कौन सा है तो भक्ति और श्रृंगार। जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य और ब्रज भाषा प्रेमी कृष्ण भक्त मुसलमान कवियों में रसखान अग्रगण्य है। विद्वानों द्वारा इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम माना जाता है और इनका जन्म 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। जीवन वृत्त अभी भी अंधकार में है, अर्थात विद्वानों के बीच इनके जन्म के संबंध में अभी भी मतभेद है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ था प्रेम वाटिका और उससे संकेत के आधार पर इनका संबंध बताया जाता है दिल्ली राजवंश से। रसखान रात दिन श्री कृष्ण के भक्ति में तल्लीन रहते थे। उन्होंने गोवर्धन नाम अर्थात गोकुल में जाकर अपना जीवन श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में
लगा दिया था गोकुल धाम में। ऐसा कहा जाता है कि इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना दिया था। कौन है इनके गुरु? विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से जो है वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी इन्होंने। वैष्णव धर्म में दीक्षा लेने पर इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया और रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। ऐसी मान्यता है कि प्रेम वाटिका इनकी अंतिम काव्य कृति है। संभवतः इस रचना के कुछ वर्ष बाद 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1618 में इनकी मृत्यु हो गई। अब साहित्यिक परिचय देखें तो रसखान ने श्री कृष्ण की भक्ति में डूब करके काव्य का सृजन किया। अरबी और फारसी भाषा पे इनकी अच्छी पकड़ थी। काव्य और पिंगल शास्त्र का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया था। अत्यंत भावुक प्रवृत्ति के थे। संयोग और वियोग दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति इनके काव्य में देखने को मिलती है। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम से ही इन्होंने कवि के रूप में पहचान दिलाई है। कृष्ण के प्रति प्रेम जो था उनका, उसी से कृष्ण के बाल रूप और यौवन के मोहक रूपों पर अनेक कविताएं लिखी है। काव्य में जितने भी सौंदर्य गुण होते हैं उनका प्रयोग इन्होंने अपने कविताओं में किया है। सरसता, सरलता और माधुर्य इनके काव्य की विशेषता है। सुजान रसखान पहला है। इसमें कवित्व, दोहा, सोठा और सवैये है। यह 139 शब्दों का संग्रह है और यह भक्ति और प्रेम विषय पर मुक्त काव्य है। प्रेम वाटिका दूसरा है। इसमें 25 दोहे हैं। इस रचना में प्रेम रस का पुनः परिपाक हुआ है। रसखान की समग्र रचनाएं कृष्ण भक्ति एवं ब्रज प्रेम में लिप्त है। अब इनकी भाषा शैली देख ले तो ब्रज भाषा का ये उपयोग करते थे। इनका भाषा की बात करें तो स्वरूप जो है उसका अत्यंत सरल और सहज था। ये बहुत सारे स्थान में चूँकि फेमस जो मुहावरा होते थे उनका उपयोग किया करते थे। इनकी रचनाओं में ये चीज़ मिलता है। दोहा, कवित्व और सवैया तीनों छंदों पर इनका पूर्ण अधिकार था। रसखान के सवैये आज भी कृष्ण भक्तों के लिए कंठहार बने हुए हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। रसखान ने अपने काव्य में सरल और परिमार्जित शैली का प्रयोग किया है। अब हिंदी साहित्य में स्थान देखेंगे। कृष्ण भक्ति कवि में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वो अपने प्रेम की तन्मयता, भाव, विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध है उतने ही अपने भाषा की मार्मिकता, शब्दों के चयन और व्यंजक शैली के लिए उनका स्थान कृष्ण भक्त कवियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है और इनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। इनके काव्य इनके स्वच्छंद मन के सहज उद्गार हैं। रसखान का नाम कैसे पड़ा? तो रसखान को नाम लेके जो है अलग अलग लोगों का अपना मत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपना रचना में रसखान के 2 नाम सैयद इब्राहिम और सुजान रसखान लिखे हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में उपयोग करने के लिए अपना नाम रसखान रख लिया था। राजा महाराजाओं के समय अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के कारण खान की उपाधि इनको ऐसा उस समय जो है दी जाती थी, तो लोग कहते हैं कि शायद इसलिए इनका खान हो। तो रसखान की शिक्षा बात करें तो रसखान जो है कृष्ण भक्ति के कवि थे और गोकुल में ही अपना जीवन इन्होंने बिता दिया श्री कृष्ण की भजन करते हुए। मथुरा में भी अपना जो है सारा जीवन उन्होंने बिता दिया। अब बात करें विद्वानों का क्या कहना है। विद्वानों का कहना है कि रसखान के पिता जागीरदार, ऐसा कहा जाता है कि वह एक अच्छे परिवार के जन्म लिए थे। उनकी शिक्षा भी अच्छे से हुई थी। रसखान अरबी, हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषा के अच्छे विद्वान थे। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही अच्छे कृष्ण भक्त थे। एक बार गोस्वामी विट्ठलदास जी इनके इस कृष्ण भक्ति को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए उनसे कहा और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, उन्हें अपना शिष्य बनने के लिए उनसे कहा और अपना शिष्य भी विट्ठल स्वामी जी ने बना लिया। गोस्वामी विट्ठलदास जी रसखान को वल्लभ संप्रदाय से शिक्षा प्रदान की और रसखान ने जब वैष्णव धर्म से शिक्षा प्राप्त कर ली तो कृष्ण के और भी भक्त बन गए। उसके बाद अपना सारा जीवन जो है कृष्ण भक्ति में उन्होंने अपना बिताया। रसखान की रचनाएं की बात करें तो कृष्ण और प्रेम छवि में विभाजित है, जैसे कि
खेगद फाग सुहाग बड़ी शंकर से सुर जही जपै मोर पखा सिर उपरे रखियो आबत है बनते मनमोहन जा दिनते नी रखियो नंद नंदन कान्य भये बस बांसुरी के सोहत है चंदवा सिर मोर को। रस खान की मृत्यु 1628 ईस्वी में ब्रजभूमि में इनकी मृत्यु हुई। मथुरा जिले में महावन में इनकी समाधि कहाँ बनाई गई है? मथुरा जिले के महावन में इनकी समाधि बनाई गई है। अब भूषण, ये त्रिविक्रमपुर कानपुर 1613 से 1751। जीवन परिचय, वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि भूषण का जन्म संवत 1670 सन 1613 में कानपुर के तिंकवापुर ग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम क्या था? पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। जन्म इनका हुआ 1613 में त्रिकवापुर जिला कानपुर और मृत्यु 1705 में हुआ था। उसके बाद अगर बात करें पिता का नाम तो रत्नाकर त्रिपाठी था और शिवाजी तथा छत्रसाल के वीरता पुण्य कार्यों का वर्णन विषय इनका क्या था? शिवाजी और छत्रसाल के वीरता पुण्य कार्यों का वर्णन। ठीक है, अब हम देखेंगे भाषा। तो भाषा में अगर हम बात करें तो ब्रज भाषा, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली के शब्द मिले हुए हैं। वीर रस की ओजपूर्ण शैली, ठीक है, शैली कौन सी है? वीर रस की ओजपूर्ण शैली। ग्रंथ कौन सा है? शिवराज भूषण, शिबा वावनी, छत्रसाल दशक। ठीक है, अब हम बात करेंगे रस की। रस है प्रधानता वीर, भयानक, विभत्स, रौद्र और श्रृंगार भी है। छंद की बात करें तो कवित, सवैया, अलंकार, प्राय जो है सभी अलंकार हैं। हिंदी के रस सिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम इनके भाई थे। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम। इनके वास्तविक नाम के विषय में अभी तक भी ठीक ठाक पता नहीं चल पाया है कि वास्तविक नाम क्या था। चित्रकूट के राजा रुद्र ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें भूषण नाम दिया था। चित्रकूट के राजा रुद्र ने। धीरे धीरे लोग जो है इनका वास्तविक नाम को छोड़ दिया और इनको भूषण के नाम से इनको जो है संबोधित किया जाने लगा। बाद में शिवाजी के दरबार में चले गए और जीवन का अंतिम दिनों तक वहीं रहे। इनके दूसरे आश्रयदाता महाराज छत्रसाल थे। इन्होंने अपने काव्य में इन्हीं दोनों की वीरता और पराक्रम का गुणगान किया है। कहते हैं कि भूषण से प्रभावित होकर ही महाराज छत्रसाल ने एक बार इनकी पालकी में कंधा लगाया था। शिवाजी ने इन्हें बहुत सा धन और मान देकर समय समय पर कृतार्थ किया। छत्रसाल और शिवाजी के इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर भूषण ने कहा था, शिवा को सराहों के सराहों छत्रसाल को। निरंतर वीर रस पुण्य रचनाएं करते हुए कविवर भूषण का देहावसान संवत 1772 सन 1715 ईस्वी, ठीक है, के लगभग हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो अब हम इनका क्या देखेंगे? साहित्यिक परिचय। रीतिकालीन युग की श्रृंगारिक प्रवृत्ति का तिरस्कार कर वीर रस के काव्य सृजन करने वाले रीतिकालीन कवि भूषण का नाम वीर रस के कवियों में प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद यद्यपि कविवर भूषण अपने युग रीतिकालीन युग के लक्षण, ग्रंथ परंपरा एवं अन्य प्रवृत्तियों से सर्वदा मुक्त नहीं थे और इनके काव्य में भी रस, छंद, अलंकार ये सब का जो है शास्त्रीय रूप हुआ है। विलासिता पूर्ण श्रृंगारिता को त्याग कर राष्ट्र प्रेम और वीरोचित भाव से युक्त काव्य की रचना की। जातीय और विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोक नायकों शिवाजी एवं छत्रसाल के वीरोचित गुणों को प्रकाशन करके इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा। काव्य में बात करें तो वीर रस और राष्ट्रीय भाव की विशिष्ट तथा सशक्त अभिव्यक्ति देने के कारण कविवर भूषण को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। कृतियाँ क्या है? भूषण द्वारा रचित 3 ग्रंथ है, शिवराज भूषण, शिवावावनी, छत्रसाल दशक। ये तीनों वीर रस के ग्रंथ हैं और इसमें शिवाजी और छत्रसाल के शौर्य तथा पराक्रम का वर्णन है। अब काव्यगत विशेषताएं देखते। भाव पक्ष। वीर रस के कवियों में भूषण का नाम अग्रगण्य है। इन्होंने महाराज छत्रसाल और शिवाजी की वीरता का अनेक प्रकार से वर्णन किया है। शिवाजी की चतुरंगिनी सेना, पैदल, घुड़सवार, हाथी सवार तथा रथ सवार में प्रस्थान और रण कौशल के वर्णन में भूषण को बहुत सफलता मिली है।
साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। शत्रु पक्ष की व्याकुलता, दीनता और खींच का भी भूषण ने अत्यंत हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। औरंगजेब के अत्याचार को भी इन्होंने जो है इनकी दृष्टि से छिपे नहीं रहे। शिवाजी के साथ साथ इन्होंने छत्रसाल की तलवार का भी सशक्त वर्णन किया है। भूषण का काव्य राष्ट्रीय भावना पर आधारित है और साथ ही भूषण ने अपने युग के संघर्ष को अपनी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन किया है। अब हम क्या देखेंगे? भूषण ने वीर रस के सहयोगी रसों के रूप में भयानक और रौद्र रस की सुंदर व्यंजना की है। इसके अलावा विभत्स, करुण, श्रृंगार रस का भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। शिवाजी के क्रोध का वर्णन करते हुए कवि ने रौद्र रस का सुंदर रूप प्रस्तुत किया है। सावन के ऊपर ही ठाड़ो रहबो के जोग, ताही खरो कियो हजारन के नियरे, जानी गैर मिसिल गुसीले गुस्सा धारी और, किन्हों न सलाम नगवचन बोले सियरे। पता नहीं क्या। कला पक्ष भाषा, भूषण की जो कविता है वो ब्रज भाषा में है, माधुर्य गुण से युक्त है। ब्रज भाषा में ओज गुण का समावेश कर दिया है। अरबी फारसी के शब्दों के साथ साथ प्राकृत, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली ये सब का प्रयोग भी इन्होंने किया है। मराठी, अरबी भाषा ये सब का भी यूज इन्होंने किया है। शब्दों के विकृत व मनगढ़ंत रूप जो है पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। काव्य में ओज गुण के संसार तथा उत्साह के अतिरेक में स्वतः ही ऐसा जान स्वाभाविक। अब शैली की बात करें तो भूषण जी की काव्य शैली की बात करें तो विरोचित है, चित्रात्मक गुण इसमें विद्यमान है, मुक्तक शैली में लिखी गई है, चित्रण से भी श्रेष्ठ है ये, ठीक है, इसकी रचनाएं जो है। और अनेक दृश्य को संभोगित चित्रण मुक्तक में सामान्यता नहीं आ पाता, लेकिन भूषण का एक दिया हुआ है, ताव दे दे मूछन कंगरून, पै पाँव दे दे, घाव दे दे आरी मुखू, कूदी परय कोट में, जैसे चित्रण में भी सफलता प्राप्त की है। भूषण ने कवित, सवैया, छपय ये सब छंद को जो है अपना काव्य का आधार बनाया। अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अलंकार का जो है प्रमुखता और प्रचुरता से उन्होंने प्रयोग किया है। अब रस की बात करें तो वीर रस का जो है भूषण ने अपनी कविता में वीर रस का वर्णन किया है। हिंदी साहित्य में ये अद्वितीय कवि हैं। वीर के साथ रौद्र है, भयानक है, विभत्स है। भूषण ने श्रृंगार रस की कुछ कविताएं लिखी, किंतु श्रृंगार रस के वर्णन में उनकी वीर रस की एवं रुचि को स्पष्ट प्रभाव दिख सकता है। ना करो निरादर पिया, 100 मिल सादर ये, आए वीर बादर बहादुर मदन के। ठीक है, अब थोड़ा सा है छंद भोसड़ा के छंद योजना रस के अनुकूल है। दोहा, कवित, सवैया, छपय ये सब इनके प्रमुख छंद हैं। अलंकार की बात करें तो रीतिकालीन कवियों की शांति भूषण में अलंकारों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसमें प्रायः सभी अलंकार हैं। अर्थ अलंकार की अपेक्षा शब्द अलंकार की प्रधानता मिली है। यमक अलंकार का एक उदाहरण देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। हिंदी साहित्य में स्थान की बात करें तो विशिष्ट स्थान है। भूषण का सबसे बड़ा विशेषता ये है कि इन्होंने घोर विलासिता के युग में शिवाजी और छत्रसाल की वीरता, शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन करके सुप्त राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया, जन जन में वीरता के भावों को संचार किया। वस्तुतः भूषण का काव्य यह अमर काव्य है जो युग युग तक लोगों में बल, पौरुष एवं साहस भरता रहेगा। और ये हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं और इनका काव्य हिंदी में रचित सर्वप्रथम राष्ट्रीय काव्य है। तो इस तरह से जो है हमारा सारा कवि परिचय खत्म हो गया और अगले क्लास में हम जो है इससे रिलेटेड अच्छा खासा MCQ लगाएंगे। हमने लगभग 175 तक लगा रखा है पहले वाले वीडियो में और इसमें जो है हम लगाएंगे पूरे 346 है टोटल, तो बचा हुआ जो भी है उसको हम लगाएंगे। तो होप सो गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।